नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना को तो पहले ही से चलाया जा रहा था, लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव भी कर दिया गया है। यानी कि 24,000 रुपये तक आपको अनुदान देगी सरकार अगर आप भी नलकूप लगवाते हैं तो। इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है, तो कैसे आप इसके लेकर आवेदन कर पाएंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और कौन कौन से कैंडिडेट को कितना तक लाभ मिलेगा हर एक जानकारी बताएंगे। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी अपने खेतों में नलकूप लगवाते हैं, आपके पास पैसा थोड़ा कम है, तो बिहार सरकार आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो इस योजना का आपको कैसे लाभ उठा सकते हैं और कब तक आप आवेदन कर पाएंगे, हर एक जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देरी की बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। 8 दिसंबर की नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, इसी में सारा जानकारी बताया गया कितना तक आप अनुदान उठा सकते हैं, कौन से कैटेगरी से आते हैं। तो जो भी योजना चलाया जाता है लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत चलाया जाता है। 7 नीचे पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत बात किया गया है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, जो कि 30,000 नलकूपों पर ये अनुदान मिलने वाला है। ठीक है, लगभग बिहार में जो रखा गया है, यानी कि इस बार 30,000 नलकूपों पर अनुदान दिया जाएगा। अब इसको विशेषता समझ लेते हैं, उसके बाद अनुदान समझ लेते हैं कि कितना मतलब अनुदान आपको मिलने वाला है। और विशेषता में क्या बताया गया, तो इसमें देख सकते बताया गया 4 से लेकर 6 इंच तक व्यास के निजी नलकूपों पर 15 से 70 मीटर तक गहराई तक अनुदान आपको मिलेगा। ठीक है, कि 4 से 6 इंच के व्यास के जो भी होता है निजी नलकूप, और कम से कम 15 से लेकर 70 मीटर तक गहराई तक इसका अनुदान मिल सकता है। 2 हॉर्स पावर से लेकर 5 हॉर्स पावर मोटर पंप का अनुदान भी मिल सकता है। न्यूनतम जो भी है 40 डिसमल भूमिगत की पात्रता होनी चाहिए आपको। और अनुदान का भुगतान 2 चरणों में किया जाएगा, जो कि आधार लिंक जो भी बैंक खाता होगा डीबीटी के माध्यम से आपका जो भी पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, जो भी आपके आधार से लिंक होगा जो भी अकाउंट उस पर भेजा जाएगा, जो कि आप सभी को पता ही होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का फुल फॉर्म होता है। अब बात कर लेते हैं अनुदान कितना कैंडिडेट को किस तरीके से मिलेगा, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अवयव में बताएगा और लागत रुपया और सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग इसमें बताया गया है कि लाभ मिलेगा। तो आप समझिएगा कौन सी कैटेगरी के। तो बात किएगा अगर बोरिंग के लिए, इसमें बताया गया प्रति मीटर बताया गया 1200 रुपया लागत लगता है। ठीक है, कि बोरिंग के लिए। जिसमें सामान्य वर्ग से आते हैं तो इसमें 50% आपका अनुदान मिल जाएगा, जिसमें 600 रुपया सरकार ही दे देगी और 600 रुपया आपको खुद से लगाना पड़ेगा। वहीं पे अगर बोरिंग लगवाते हैं, अगर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 70% तक का अनुदान सरकार देगी, यानी 8 से 40 रुपया दे देगी, आपको अनुदान मिलेगा। और वहीं पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं तो 80% तक सरकार आपको अनुदान देगी, जिसमें 9 से 60 रुपया आपको सरकार ही दे देगी। बाकी का जो पैसा आपको लगाना पड़ेगा खुद से। अब इसको लेकर बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आप मोटर पंप सेट यानी प्रति मोटर के हिसाब से इसमें बताया गया, अगर आप बोरिंग लगाते हैं उसी को मोटर पंप सेट बोला जाता है। अगर ये लगाते हैं तो 2 हॉर्स पावर का लगाते हैं तो इसमें बताएगा लागत रुपया सरकार की तरफ से दिया गया 20,000 रुपया। ठीक है, इसमें 20,000 दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 50% का अनुदान मिल जाएगा, यानी सरकार आपको 10,000 रुपया दे ही देगी और 10,000 आप खुद से लगा सकते हैं। वहीं पर अगर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो 14,000 रुपया सरकार देगी, यानी 70% सरकार देगी। 20,000 तो लागत इकाई है, यानी कि आपको मोटर पंप सेट लगाते हैं तो 2 हॉर्स पावर का इसमें बताया गया 20,000 लगेगा। लेकिन इसमें अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 10,000 यानी 50% का अनुदान देंगे, यानी 10,000 सरकार देगी, 10,000 खुद से लगा सकते हैं। वहीं पे आप पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो 14,000 तक आपको अनुदान देगी सरकार, यानी 70%। वहीं पे अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 16,000 रुपया का अनुदान आपको सरकार ही दे ही देगी। वहीं पे 3 हॉर्स पावर का आते हैं तो इसी तरह लागत इसका लगाया गया सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया 25,000, जिसमें अगर सामान्य वर्ग से आते हैं तो 12,500 सरकार देगी, यानी 50%। वहीं पे अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 17,500 देगी, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 20,000 रुपया दे देगी सरकार। बाकी का जो पैसा आपको खुद से लगाना पड़ेगा। वहीं अब चलिए कैसे आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना जो कि आपको दिख रहा है, बिहार सरकार लघु जल संसाधन विभाग आपको दिख रहा है, इस वाले पोर्टल पर चलेंगे। के लिए आवेदन प्रक्रिया भी बताएगी, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आवेदन प्रक्रिया भी समझ सकते हैं। और यहाँ से जो भी बताया गया किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको एग्जांपल के तौर पे एक प्रूफ के तौर पे बता देते हैं कि किस तरीके से आपको समझना है, क्योंकि वीडियो में अगर बताएंगे कि आवेदन करने की प्रक्रिया तो बहुत ज्यादा लंबा होगा। आवेदक यहाँ पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के उपरांत मोबाइल नंबर स्वयं आधार नंबर सत्यापित करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको आधार नंबर वेरीफाई कराना पड़ेगा।
अभिलेखित अपलोड आपको करना है जीपीजी पीएनजी फॉर्मेट में। जो भी आपका इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना है पीएनजी फाइल में, और नीचे दिए घोषणा पत्र को आपको टिक आउट कर एक बार आवेदन जमा करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि बदलाव इसमें नहीं किया जाता है। और संलग्न करने वाले अभिलेखों की सूची आधार नंबर आपका लगने वाला है, यानी डॉक्यूमेंट के जो बोला गया है एलपीसी जो भी सर्टिफिकेट होता है, भू धारकता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जो 1/1/2023 से पूर्व का ना हो, यानी पहले का ना हो। 1 जनवरी 2023 के बाद का जो भी आपका एलपीसी सर्टिफिकेट है यानी भू धारक प्रमाण पत्र, वो आपका रहना चाहिए। सूक्ष्म पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपका रहना चाहिए। फोटोग्राफ स्वयं चिन्हित स्थल का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जहां आप नूल कप लगाएंगे वहां का एक फोटोग्राफ होना चाहिए। यानी ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब रख लेना है, रेडी कर लेना है। तो आवेदन करने के लिए इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा देर इंतजार कर लेना, जहाँ पे आपको दिखलाई देगा मुख्यमंत्री निजी नूलकूप योजना, इस तरीके से ऑप्शन होगा अनुदान हेतु आवेदन दिया गया है। तो आपको यहाँ से आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे आपको अपना नाम लिख देना है, किसान का आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद किसान का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। पिता का आपको नाम लिख देना है, इसे करेंगे तो पिता का नाम हिंदी में हो जाएगा। जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस कैलेंडर में जाकर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका अपने हिसाब से ईयर वगैरह सेलेक्ट कर लेना। अच्छी तरह से प्रोसेस बताया गया है। उसके बाद यहाँ से जो भी मंथ या डेट वगैरह जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जाति जो भी है लिंग आपको चयन कर लेना, महिला है पुरुष है ट्रांसजेंडर है, तो पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट करके आपको कोटि चयन कर लेना है, किस कोटि से आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आपको जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का इसमें जो भी डिटेल्स मांगे गए आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र का आपको यहाँ से जो भी है पत्र संख्या देना पड़ेगा। अब आपको पता ही होगा कि जो भी आप जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे उस पे साइड में कॉर्नर पर रहता है, आपको देना ही देना है। ये स्टार लगा है तो आपको ये समझ लेना कि अगर नहीं देंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सभी पे स्टार लगा है तो सभी को आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र संख्या डाल दीजिएगा आपको यहाँ से, और जाति प्रमाण पत्र जो जारी हुआ था किस दिन जारी हुआ था आपको उसमें डेट वगैरह डाल देना है। जिस दिन जारी हुआ था तो आपको अच्छी तरह से डेट इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का निर्गता कहाँ से हुआ था, राजस्व अधिकारी यानी अंचल अधिकारी द्वारा, अनुमंडल अधिकारी द्वारा, जिला पदाधिकारी द्वारा, यानी एक जिला स्तर पर बनता है, आपके ब्लॉक स्तर पर बनता है। तो जो भी आपका होगा आप इसमें सेलेक्ट कर ईमेल आईडी आपको देना है। ये है ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर जो भी है आप इसमें देकर, उसके बाद आधार नंबर डाल, मोबाइल नंबर डालकर सत्यापित आपको करा लेना है। जैसे आपको मोबाइल नंबर डालेंगे इस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर दीजिएगा। आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अपना पता किसान का जो भी एड्रेस है वो आपको मतलब देना पड़ेगा। इसमें सेलेक्ट करेंगे तो एलपीसी का जो भी विवरण है यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, यहाँ से अब एलपीसी का विवरण आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड आपको कर देना है दस्तावेज। उसके बाद स्वयं घोषणा पत्र पर टिक आउट करके आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिलहाल हमारे पास किसी किसान भाई का डाटा नहीं तो हम आपको एकदम लाइव प्रूफ के साथ अपलोड करके दिखाते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे 2-4 लोगों का कमेंट आ जाएगा तो हम कहीं से जुगाड़ करके इस पे एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना देंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, जो भी जानकारी हमने तो ऑलरेडी बता दिया। इतना आपको किसान का पता दे देना और एलपीसी जो भी है सर्टिफिकेट बोला गया है वो आपको अपलोड कर देना। अब जो भी दस्तावेज इसमें अपलोड करके स्वयं घोषणा पत्र टिक आउट करके आपको सबमिट कर